अगर मैं आज किसी से पूछूं कि भाई 26 जनवरी आ रही है, कोई अच्छी मूवी सजेस्ट कर, तो 90% लोग वही लिस्ट चिपका देंगे। बॉर्डर, एलओसी, कारगिल, शेरशाह देखो। देखा जाए तो गलती उनकी भी नहीं है। बचपन से हमने 26 जनवरी को टीवी पे वही देखा है। टैंक चल रहे हैं, गोलियां चल रही है और हमें लगता है कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर ही होती है। पर सच बताओ, देशभक्ति सिर्फ दुश्मनों को मारने में नहीं, देशभक्ति अपने देश को समझने में, उसकी गलतियों को सुधारने में और उसके सिस्टम से लड़ने में भी है। तो आज हम उन मूवीज की बात करेंगे जो शोर कम मचाती है पर असर ज्यादा करती है। नंबर 1, जय भीम। ये फिल्म उन लोगों की बात करती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारे देश की ट्राइबल कम्युनिटीज। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे 2-2 केस ठोक। जब हम रिपब्लिक डे पे संविधान की बात करते हैं तो ये मूवी दिखाती है कि उसी संविधान को जमीन पर लाने के लिए कितनी मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये कोई हीरो सेंट्रिक फिल्म नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर की सड़ांत और एक लॉयर की लीगल बैटल की सच्ची कहानी है। नंबर 2, सरदार उधम। सरदार उधम सिंह के बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, पर ये फिल्म उनके दिमाग के अंदर ले जाती है। और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। इसमें आजादी के जुनून को लाउड नहीं बल्कि सहजता से दिखाया गया है। इसका मेन फोकस उस ट्रॉमा पे है जो जलियांवाला बाग की वजह से पूरे देश ने सहा। ये फिल्म बताती है कि एक क्रांतिकारी सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि एक गहरी विचारधारा के साथ काम करता है। फिल्म का वो सीन जहाँ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था हर सेंस में परफेक्ट है, जो रोंगटे खड़े कर देता है। नंबर 3, आर्टिकल 15। हमारा संविधान हर सिटीजन को बराबरी का हक देता है, पर रियलिटी में कास्ट सिस्टम आज भी एक बड़ी दीवार है। आर्टिकल 15 एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जो दिखाती है कि कैसे रूरल इंडिया में आज भी इंसाफ जाति देखकर किया जाता है। ये फिल्म हमें आईना दिखाती है कि हमने कितना सफर तय किया है और कितना करना बाकी है। जन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। नंबर 4, स्वदेश। स्वदेश का बेसिक सवाल यही है, अगर आपका देश पीछे है तो क्या आप बाहर बैठकर सिर्फ शिकायत करेंगे या वापस आकर बदलाव का हिस्सा बनेंगे? ये मूवी एनआरआई लाइफस्टाइल और रूरल इंडिया के गैप को ब्रिज करती है। इसमें देशभक्ति का मतलब बॉर्डर पर दुश्मनों को मारना नहीं बल्कि अपने देश में चल रही अंदरूनी जंग से लड़ना है। यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। कितना आसान है गलतियां निकालना, तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो। नंबर 5, कोर्ट। ये फिल्म इंडियन जुडिशियल सिस्टम की सबसे रियलिस्टिक तस्वीर है। इसमें कोई बड़े ड्रामेटिक डायलॉग्स नहीं है बल्कि वही थका देने वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट की कहानी है जिसे बेबुनियाद इल्जामों में फंसा दिया जाता है। ये मूवी सवाल उठाती है कि क्या हमारा कानून वाकई सबके लिए एक जैसा है। नंबर 6, न्यूटन। न्यूटन एक डार्क कॉमेडी है जो इंडिया के वोटिंग सिस्टम पर फोकस करती है। वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए अच्छा लगे वो बटन दबा दो। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये खिलौना नहीं है वोटिंग मशीन। छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड इलाकों में इलेक्शन करवाना कितना मुश्किल है, ये उसका एक ऑनेस्ट पोर्ट्रियल है। ये मूवी हमें बताती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने में नहीं बल्कि उस प्रोसेस को ईमानदारी से पूरा करने में भी है, चाहे हालात कितने भी खराब हो। नंबर 7, रंग दे बसंती। ये मूवी दिखाती है कि कैसे आज की जनरेशन के बेपरवाह लड़के जब देश के करप्शन और सिस्टम की गलती से अपने दोस्त को खोते हैं तो वो रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। ये फिल्म पास्ट, भगत सिंह एरा और प्रेजेंट के पैरेलल चलती है, ये समझाने के लिए कि सिस्टम को बदलने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ। नंबर 8, परमाणु। 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये फिल्म उस मिशन की टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक मेहनत को दिखाती है, कैसे यूएस सैटेलाइट से बचकर हमारे साइंटिस्ट और आर्मी ने इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ये उसका फास्ट पेस ब्रेकडाउन है। ये दिमाग और प्लानिंग की जीत की कहानी है। इरादे से बनते हैं। नंबर 9, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन की जिंदगी पे बनी ये फिल्म दिखाती है कि कैसे हमने अपने ही जीनियस को स्पाई होने के झूठे इल्जाम में बर्बाद कर डाला। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये फिल्म साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ साथ उस सिस्टम की लापरवाही भी दिखाती है जो अपने हीरोज को पहचानने में नाकाम रहता है। नंबर 10, पीपली लाइव। ये एक सटायर है जो किसानों की सुसाइड और उस पर होने वाले पॉलिटिक्स और मीडिया कवरेज पर चोट करती है। जब एक गरीब किसान मरना चाहता है तो पूरा देश उसे बचाने के बजाय उस पर ब्रेकिंग न्यूज बनाने में लग जाता है। ये मूवी समाज की वो सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो इस बार वही पुरानी मूवीज के बजाय इनमें से कोई एक उठाओ, देखो कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, दुश्मन गरीबी, भ्रष्टाचार और भेदभाव भी है। आपका क्या प्लान है? इनमें से कौन सी मूवी आपकी लिस्ट में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।